बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसन सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जियाओयान अपने लिटिल शाओ शाओ के लिए एक टियर 8 की मैरिजिनल पे रिफाइन करने वाला है। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें मिस्ट्री सेल फोर्ट्रेस के पिलोल का सीन दिखाया जाता है और अभी इस बड़े से हॉल के अंदर काफी लोग बैठे होते हैं और तभी हमें कैल्डर को दिखाया जाता है जिसकी चेस्ट पे टियर 7 एल्केमिस्ट का बैच होता है और वो बुड्ढा कहता है यान अलायंस के चीफ इतने सालों बाद वापस आए हैं, लेकिन वो आते के साथ ही पिलोल की चीजों को बदलना चाहते हैं। और अगर पिछले इतने सालों से हमारा पिलोल यान अलायंस का सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो फिर यान अलायंस घंटा इतना ग्रो कर पाती। और जैसे इस बुड्ढे के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तो वहाँ पे बैठे हुए काफी एल्डर्स इस बंदे की चापलूसी करने लगते हैं और भाई लगता है कि इस बंदे की पिलोल के अंदर काफी रेपुटेशन और काफी चलती है पिलोल के अंदर इसकी। और तभी एक बंदा कहता है ग्रैंड मास्टर लियू चिंग एकदम सही बोल रहे हैं और हॉल की लीडर सीट पे बैठा होता है अभी गोवे। और भले इन बुड्ढों की बातों को सुनकर उसकी भौं सिकुड़ चुकी हो लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता, यानी कि कुछ भी नहीं कहता। और अभी गोवे की साइड में बैठे होते हैं कोल्ड में और भाई ये होते हैं पहले के एल्केमिस्ट एसोसिएशन के हेड ओल्ड फार्मर। और अभी वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठे होते हैं और ओल्ड फार्मर के साइड में एक और बुड्ढा बैठा होता है जो कहता है कि होल चीफ गोहे आपको इस चीज को लेके अलायंसशिप से बात करनी होगी क्योंकि हमारा पिलोल बाकी होल से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इतने सालों में डेप्यूटी चीफ ने भी हमारे पिलोल के मैटर्स के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाई है और उसके बदले हमारे पिलोल ने भी यहाँ अलायंस को फुल सपोर्ट किया है। और अगर अलायंसशिप पिलोल के मैटर्स के बीच में घुसना चाहते हैं तो फिर केओस चारों तरफ फैलेगा। और ये सुन के गोहे की नजर जाती है अपनी साइड में बैठे हुए ओल्ड फार्मर के ऊपर, लेकिन जो ओल्ड फार्मर होते हैं वो इन सभी को धर के इग्नोर मारते हैं। यार तभी गोहे कहता है कि हमारे अलायंसशिप भी एक एल्केमिस्ट है और उनकी एल्केमी स्किल्स मेरे से भी ऊपर जा चुकी है, तो तुम सभी उन्हें हल्के में मत लो। और ये सुन के वो बुड्ढा जिसका नाम लियो चिंग होता है वो कहता है कि होल चीफ गोहे आप ऐसे बात नहीं कर सकते और पिछले इतने सालों से अलायंसशिप गायब रहे हैं और इस टाइम पे पिलोल पूरी तरह से बदल चुका है और जिन डिफिकल्टीज को रोज हम फेस करते हैं क्या उनके बारे में अलायंसशिप को पता है। और रही बात टियर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने की तो मुंह खोलने में और करके दिखाने में फर्क होता है। और भले ही हमारा अलायंसशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल को भी रिफाइन कर देंगे। और हम लोग भी टियर 7 के हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट है और हमें पता है कि एक टियर 8 का एल्केमिस्ट बनने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और अलायंसशिप अभी बहुत ही यंग है तो उनका एक टियर 8 का एल्केमिस्ट होना काफी डिफिकल्ट है। और ये सुन के गोहे का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि अलायंसशिप एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर पाएंगे या फिर नहीं उसकी टेंशन तुम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमीनो तुम लोग कल टाइम से आ जाना और इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सबकी बैंड बजनी पक्की। और अगर तुम लोगों में से किसी की भी गलती नहीं होगी तो फिर अलायंसशिप किसी को भी कुछ नहीं कहेंगे और अभी तुम सभी लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और ये सुन के वो बुड्ढा लियो चिंग और बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इन सभी नमूनों को यहाँ से भगाने के बाद गोहे की नजर जाती है ओल्ड फार्मर के ऊपर और वो अपनी हेल्पलेस आवाज में कहता है सीनियर ब्रदर फार्मर इस मैटर को लेके आपका क्या मानना है। और ये सुन के फार्मर जो कि अभी तक चुपचाप बैठे हुए थे वो कहते हैं पिछले कुछ सालों में जैसे पिलोर की हरकतें रही है उसके बारे में तुम्हें भी अच्छे से पता है और मैं जानता हूँ कि तुम चीजों को मैनेज करने में इतने अच्छे नहीं हो और इसी वजह से लियो चिंग और उसकी टोली पिलोर के अंदर और भी पावरफुल होती जा रही है। और मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम इस मैटर के बीच में अपनी टांग मत घुसाना क्योंकि तुम्हें भी अलायंसशिप के तरीकों के बारे में अच्छे से पता ही है और जब टाइम आता है रूथलेस बनने का तो वो किसी के भी ऊपर दया नहीं दिखाते। और भले ही अलायंस के लिए पिलोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो लेकिन अगर अलायंसशिप का दिमाग घूम गया तो वो पूरे पिलोल को उड़ा देंगे और अलायंसशिप की अभी की स्ट्रेंथ को देखते हुए हमारे इस पिलोल को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते होंगे। और ये सुनकर गोहे का दिल बैठ जाता है और सच्चे से पता था कि ओल्ड फार्मर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान है। और तभी ओल्ड फार्मर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि इस बार पिलोल के अंदर काफी बदलाव होने वाले हैं और जिस तरह का अलायंसशिप का कैरेक्टर है तो वो अलायंस की इस गले की हड्डी को बढ़ने नहीं देंगे। और ये काफी अच्छी बात है कि भले ही तुम्हें चीजों को मैनेज करना नहीं आता लेकिन फिर भी तुम इन फालतू के मैटर्स में नहीं घुसे वरना तुम्हारी भी बैंड बच जाती। और ये सुन के गोहे कड़वे तरीके से हंसने लगता है। खैर इसी के साथ हमारा सीन कट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अभी वो जगह जहाँ पे भी रिफाइनमेंट होने वाली थी वो पूरी लोगों से भर चुकी थी और अभी उस बड़े से स्क्वायर के ऊपर 100 से भी ज्यादा एल्केमिस्ट खड़े होते हैं जिन्हें देख के गोहे की भौं सिकुड़ जाती है क्योंकि उसे लियो चिंग और बूजेंग की टोली कहीं पे भी नहीं दिखाई देती। तभी गोहे कहता है कि लगता है इन दोनों बुड्ढों का घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है और इन दोनों बुड्ढों के यहाँ पे ना होने की वजह से गोहे के एक्सप्रेशन ऐसी कोल्ड हो चुके थे और उन दोनों ही बुड्ढों को ऑर्डर्स को देने की आदत हो चुकी है और टियर 7 के एल्केमिस्ट होने की वजह से उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं है। यार जब गोहे अपने मन ही मन में इन सभी गाले चिपका रहा होता है तभी उसका दिल काफी तेज धड़कने लगता है और तभी उसकी नजर जाती है आसमान में जहाँ पे उसे कई सारे लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और इन सभी में सबसे आगे होता है अपना जियाओयान और जियाओयान को वहाँ पे अपीयर होते हुए देख गोहे की टोली तुरंत ही जियाओयान को ग्रेट करती है और ये देख के जियाओयान पे अपने सर को हाँ मिला देता है और तभी जो जियाओयान होता है वो आसमान से डिसअपियर होकर पिल रिफाइनमेंट की जगह पे अपीयर होता है और फिर कहता है कि आज मैं टियर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने वाला हूँ और तुम सभी ध्यान से ऑब्जर्व करना क्योंकि तुमने इनमें से कुछ भी सीख लिया तो तुम्हारे लिए फ्यूचर में काफी अच्छा होगा। और जियाओयान के इन शब्दों को सुन के वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के दिल कांप जाते हैं और भले उन लोगों को पहले पता चल चुका था लेकिन जब जियाओयान अपने मुंह से कहता है कि मैं एक टियर 8 की
मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने वाला हूँ तो ये सभी अंदर से हिल जाते हैं और अपने आप को शॉक्ड होने से नहीं रोक पाते, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर जो भी इतनी हाई लेवल की पिल्स को रिफाइन कर सकता है ऐसे अल्केमिस्ट बहुत ही कम है। और अपने नजरों को चारों तरफ घुमाने के बाद जियाविन वहीं पे बैठ जाता है और अपनी जगह पे बैठने के बाद जियाविन एक इशारा करता है और तभी एक मेडिसिनल कल्ड्रन बाहर आती है। और फिर जैसे जियाविन अपने हाथ को वेव करता है तो कई सारी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट जिनके अंदर पावरफुल एनर्जी भरी होती है वो उसके सामने अपीयर होती है। और इससे पहले कि जियाविन अपने रिफाइनमेंट को स्टार्ट कर पाता तभी उसे आसमान में किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो इंसान हंसते हुए कहता है कि देर होने की वजह से मैंने अलायंस चीफ के रिफाइनमेंट को ही मिस कर दिया होता। और तभी उस स्क्वायर के बाहर से कई बंदे आते हैं और सबसे आगे होते हैं वो दो बुड्ढे जिन्हें कई लोग फॉलो कर रहे होते हैं और ये होता है लियो चेंग का ग्रुप। और इन सभी को देखने के बाद जियाविन हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम सभी अपने अपनी सीट्स पे जाके बैठो। और जियाविन की ऐसी इमोशनलेस बात को सुन के लियो चेंग और बो जेंग की भौहें से उड़ जाती है और अभी उन्हें समझ आता है कि भले ही अलायंस चीफ की एज काफी कम हो लेकिन उनसे निपटना काफी ट्रबलसम होने वाला है। और तभी वो दोनों बुड्ढे एक दूसरे के मुंह को देखते हैं और अभी उन दोनों के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके थे क्योंकि वो दोनों टेरेट के एल्केमिस्ट थे और अगर वो दोनों यान अलायंस को छोड़ के चले जाते हैं तो फिर यान अलायंस को भी काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा और ये मानना होता है उन दोनों बुड्ढों का। यार एक बार फिर से इन सभी नमूनों को देखने के बाद जियाविन अपने जन बुड्ढों के ऊपर से हटा लेता है और जैसे ही जियाविन अपने चुटकी बजाता है तो उसकी पर्पल फ्लेम बाहर आती है जो कि तुरंत ही मेडिसिनल कल्ड्रन के अंदर चली जाती है। और तभी जियाविन अपने एक हाथ को वेव करता है और 100 से भी ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स कल्ड्रन के अंदर चली जाती है और फिर प्लग झपकते इन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को हेवीली फ्लेम रिफाइन कर डालती है और ये पूरी प्रोसेस ही काफी ज्यादा स्मूथ होती है। और जब ये सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स हेवीली फ्लेम के अंदर चली जाती है तभी जियाविन के फोरहेड के बीच में से एक भयानक लेवल की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है और जब वहां पे मौजूद सभी अल्केमिस्ट इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के प्रेशर को सेंस करते हैं तो इन सभी के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और अभी इन सभी की आंखों में जियाविन के लिए क्लियरली रिस्पेक्ट दिखाई दे रही होती है। और जब वो दोनों बुड्ढे लियो चेंग और बो जेंग इस स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करते हैं तो उनकी बॉडी कांपने लगती है और अभी इन दोनों की आंखों में शौक भरा होता है क्योंकि इस तरह का स्पिरिचुअल प्रेशर एक टेरेट का अल्केमिस्ट रिलीज कर सकता है। और अभी इन लोगों को समझ आ चुका था कि जियाविन ऑलरेडी टेरेट का अल्केमिस्ट मास्टर बन चुका है। और तभी गोहे भी अपनी सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है क्या ही भयानक लेवल का स्पिरिचुअल प्रेशर है। और लियो चेंग ग्रुप के बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देख के साइड में बैठे हुए ओल्ड फार्मर के चेहरे पे भी कोल्ड स्माइल आ चुकी थी। और भाई एक टेरेट की मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी 100 से 1000 तक जा सकती है और किसी ऑर्डिनरी अल्केमिस्ट के द्वारा ऐसे करने की तो बात ही छोड़ दो, उसकी इतनी सारी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को हाव में होल्ड करने में ही बैंड बच जाएगी। लेकिन ये चीज जियाविन की टेरिफाइंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के सामने कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करती और जियाविन लगातार उन मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को जिनके बारे में यहाँ पे मौजूद अल्केमिस्ट ने सुना भी नहीं होता उन्हें मेडिसिनल कल्ड्रन के अंदर डालता रहता है और कल्ड्रन के अंदर की पर्पल फ्लेम इन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करती जाती है और जो प्योर एनर्जी होती है उसकी अमाउंट कल्ड्रन के अंदर बढ़ती रहती है। और अब इस जियाविन रिफाइन कर रहा होता है फर्स्ट स्टार पिल जो कि 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकती है और ऐसी हाई लेवल की पिल भी अभी रिफाइन करने में जियाविन को कोई भी परेशानी नहीं होती क्योंकि पिछले कुछ सालों की ट्रेनिंग के बाद जियाविन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पिल गैदरिंग के टाइम से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी वजह से फर्स्ट स्टार पिल चाहे दूसरे अल्केमिस्ट के लिए रिफाइन करना काफी मुश्किल हो लेकिन ये जियाविन के लिए काफी आसान होता है। और रिफाइनमेंट में जब बात होती है टेरेट की पिल की तो इसे रिफाइन करने में काफी टाइम जाता है और हेवीली फ्लेम की मदद होने के बाद भी जियाविन को इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने में आधा दिन लग जाता है। लेकिन वहाँ पे जितने भी अल्केमिस्ट मौजूद होते हैं उन सभी की नजर जियाविन के ऊपर से नहीं हटती और भाई जैसे जैसे जियाविन पिल रिफाइन करता जा रहा था तो इन सभी की नजरों में जियाविन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी। और भले ये लोग पहले भी एक ट्रू अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर से मिले हो लेकिन उनमें से कोई भी जियाविन की टक्कर का नहीं होता। और फिर ऐसे साइलेंट एटमॉस्फेयर में 3 दिन और गुजर जाते हैं और इस टाइम के दौरान यहाँ पे आने वाले अल्केमिस्ट की भीड़ बढ़ती जा रही थी और अभी आसमान में भी काफी लोग इकट्ठा हो चुके थे। और ऐसी बढ़ती हुई भीड़ को देख के जो लोग अल्केमिस्ट नहीं होते हैं वो लोग भी पिल रिफाइनमेंट को देखने के लिए आ जाते हैं। और जैसे जैसे देखने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जाती है तो फिर क्वीन मेड्यूसा के पास भी ऑर्डर्स को जारी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। और तभी काइलिन यान ने इसके एक्सपर्ट्स को काम पे लगा देती है जिससे कि शांति बनी रहे और जियाविन के पिल रिफाइनमेंट में कोई भी परेशानी ना खड़ी हो। और फिर ऐसे टाइम तेजी से गुजरता जाता है और जब जियाविन को पिल रिफाइन करते करते 8 दिन बीत जाते हैं तभी आसमान में ग्रे कलर के बादल इकट्ठा होने लगते हैं और उन्हें गरजने की आवाज सुनाई देती है। और जो भी 60 सेंसेस वाले एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें सेंस होता है कि आसपास की जो नेचुरल एनर्जी है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। और तभी उन इकट्ठा हुए सिल्वरी और काले बादलों में सिल्वरी लाइट तड़कने लगती है और इस सीन को देख के वहां पे मौजूद सभी लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उन सभी को सेंस हो रहा होता है कि इन थंडर क्लाउड्स के अंदर काफी टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी मौजूद है। और अगर कहीं वो टेरिफाइंग लेवल की एनर्जी नीचे जमीन से आकर टकरा जाती है तो ये आधा मिस्ट्रेस या फोर्ट्रेस ही मिट्टी में मिल जाएगा। खैर तभी जियाविन जिसने कि अपने आप को काफी टाइम से बंद करके रखा होता है वो एकदम से खुल जाती है और जैसे जियाविन अपने आंखें खोलता है तो आसमान में मौजूद वो थंडर बोल्ट्स और भी खतरनाक हो जाती है और उन क्लाउड्स के अंदर वो सिल्वरी लाइट्स काफी तेज से चमकने लगती है और फिर पलक चमकती वो सिल्वर बादल 5 रंगों वाले बादलों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और वहाँ पे मौजूद जब सभी अल्केमिस्ट इस 5 कलर पिल लाइटनिंग को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा
एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी एक बंदा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये तो लेजेंडरी पिल लाइटनिंग है। और भाई कई एल्केमिस्ट अपनी लाइफ टाइम कोशिश करते रहते हैं लेकिन फिर भी वैसी पिल लाइटनिंग को ट्रैक नहीं कर पाते। और इस टाइम पे गुहे और ओल्ड फार्म भी आसमान में देख रहे होते हैं। और तभी गुहे अपनी सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है कि सच में ये 5 कलर पिल लाइटनिंग है। और अभी जियाविन के सामने जियामा एम्पायर का वो पिल किंग गुहे अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। और अभी उसे समझ आता है कि तब यूनियन ने जियाविन को क्यों चुना था, क्योंकि जियाविन का टैलेंट पहले से गुहे से ज्यादा था। और जब सभी लोगों के एक्सप्रेशन अलग अलग होते हैं तभी आसमान में मौजूद वो बादल बीच में से फट जाते हैं और एक बहुत बड़ी 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग नीचे की तरफ शूट होती है। और सभी की शौक से भरी आंखों के सामने ये जियाविन की तरफ बढ़ रही होती है। और इस 5 रंगों वाली पिल लाइटनिंग के अंदर के भयानक लेवल की एनर्जी को सेंस करके काइलिन के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। और तभी जियाविन की नजर भी उस 5 कलर पिल लाइटनिंग के ऊपर जाती है जो कि खतरनाक तरीके से उसकी तरफ भी बढ़ रही होती है। और ये देख के जियाविन अपने एक चुटकी बजाता है और स्काई डेमन पपेट को बाहर निकाल लेता है। और तभी जो स्काई डेमन पपेट होता है वो रूथलेसली जाकर उस 5 कलर पिल लाइटनिंग से टकरा जाता है। और तभी एक बैंग साउंड के साथ वो पिल लाइटनिंग जो कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही होती है वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। जिसके बाद सभी की नजरें जाती है जियाविन के स्काई डेमन पपेट के ऊपर। और जब स्काई डेमन पपेट उस पूरी पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लेता है तो आसमान में मौजूद वो सिल्वरी लाइट्स और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और फिर लगातार स्काई डेमन पपेट के ऊपर 5 कलर पिल लाइटनिंग बरसती रहती है लेकिन इनमें से कोई भी स्काई डेमन पपेट को पार नहीं कर पाती। और फिर ऐसी थोड़ी देर तक स्काई डेमन पपेट के ऊपर वो 5 कलर पिल लाइटनिंग होती रहती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो डार्क ब्लैक क्लाउड्स और वो 5 कलर पिल लाइटनिंग वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। और पिल लाइटनिंग के वहाँ से गायब होने के बाद जियाविन एक इशारा करता है और तभी स्काई डेमन पपेट उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर चला जाता है। और फिर इसके बाद जैसे जियाविन अपने हाथ को मूव करता है तो उस कल्डन के अंदर से एक रेनबो कलर की लाइट बाहर आती है जो कि तुरंत ही आसमान की तरफ शूट हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो जियाविन से दूर जा पाती तभी जियाविन अपने हाथ को ग्रैब कर देता है और एक इनविजिबल फोर्स के थ्रू उस पिल को अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर जियाविन एक जेड बोतल को बाहर निकालता है और पिल को उसके अंदर डाल देता है और वो जेड बोतल जाती है जियाविन की स्टोरेज रिंग के अंदर। वेल अब मैं भी यहाँ से जाता हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में तो जियाविन बैंड बजा रहा होगा उन सभी एल्केमिस्ट की और एंड में हम देख रहे होंगे जियाविन और काइलिन का रोमांस। नहीं रोमांस नहीं, खिड़की तोड़ रोमांस। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आप लोग चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को भी जरूर से दबा देना। वेल कहने का कोई मतलब तो है नहीं क्योंकि सब्सक्राइब तो आप लोग वैसे भी नहीं करते हो। यार छोड़ो ये सब बात। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको मंडे को देखने को मिलेगा, वो भी दोपहर में 12:30 बजे है क्योंकि कल सैटरडे और कल हम एक्सप्लेन करेंगे BTTH का लेटेस्ट प्रीव्यू और संडे में मैं एपिसोड एक्सप्लेन कर देंगे जिस एपिसोड का लेटेस्ट प्रीव्यू आएगा। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।